Hi, Jazz here. तो today our topic is genetic engineering. जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है, ऐसे जेनेटिक इंजीनियरिंग भी होती है। जेनेटिक इंजीनियर क्या है? बेसिकली इट इज़ द रिमूवल, एडिशन, मैनिपुलेशन, रिपेयरिंग और आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ डीएनए। नहीं, हम किसी जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है उसको हम लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज करें, उसकी रिपेयरिंग करें किसी भी ह्यूमन सेल के अंदर या किसी भी प्लांट के सेल की डीएनए के अंदर जो हम आकार पिछाड़ करेंगे ना, या उसकी मैनिपुलेशन करेंगे, उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, डीएनए की जो है ना वो क्या कहते हैं, दो डीएनए को कंबाइन करना, डीएनए को सेपरेट करना, तो ये सारी जो टेक्निक है ना दिट इज़ कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों की जाती है, ठीक है, तो वो भी जो है ना वो इसमें आ गया। यानी कि जहाँ अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है? सिंथेसिस करना और मॉडिफिकेशन करना। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों की जाएगी, उसके लिए जो है ना वो लेट्स सपोज जो है वो सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले है जीन थेरापी। सर्टन ह्यूमन डिजीजेज हैं, जेनेटिक्स एरर हैं, जेनेटिक डिजीजेज है, जैसे थैलीसीमिया है, जैसे कि हीमोफीलिया है। तो इनका जो जीन थेरापी है, मीन्स कि इनके जो फॉल्टी जीन्स हैं उनको रिपेयर करना, उनको रिमूव करना एंड करेक्ट जीन को ऐड करना ह्यूमन सेल के अंदर। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जीन थेरापी, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ जीन थेरापी। और ये हम किसके बदौलत कर सकते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग की बदौलत हम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि कोई आरएनए सिंथेसाइज करना है, स्पेशल जो है वो सेल के अंदर आरएनए को सिंथेसाइज करना, जो कि बड़ा क्रूशल रोल प्ले कर रहा हो सेल के मेटाबॉलिज्म के अंदर। उस आरएनए को हम लेबॉर्ट्री के अंदर जो है सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके बाद सेकंड को स्पेशल प्रोटीन जो है वो, जैसे कि ऐसी प्रोटीन हैं जो कि ब्लड क्लॉट कर सकती हैं, या किसी जगह पे जो ब्लड क्लॉट है उसको रिमूव कर सकती हैं। ये आगे टॉपिक में आएगा, हम देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के कौन कौन से जो है वो अचीवमेंट्स हैं। तो हम प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं, हम आरएनए सिंथेसाइज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर हम किसी पहले से मौजूद कोई इंजाइम है जिसको हमने पहले से जो है सिंथेसाइज किया हुआ, हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उसकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, हम उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं इंजाइम की। उसके बाद कोई ड्रग है, कोई प्रोटीन है, कोई वैक्सीन है, कोई और जो है ना वो प्रोटीन वाली ड्रग है, एंटीबॉडी है, उसको पहले से सिंथेसाइज किया गया, उसको ज़रा बेहतर बनाने भी करने के लिए भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आ गया ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ है कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस को बनाया हुआ है, ऐसा बैक्टीरियम का जीन प्लांट के सेल में इंसर्ट कर दिया है, और वो जो प्लांट है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन गया। जो इंसेक्ट उसको जो है वो डैमेज करता था, उसको जो है ना वो नुकसान पहुंचाता था, उस इंसेक्ट से वो रेजिस्टेंट हो गया बीटी कार्डन। इस तरह अगर हम जो है एनिमल्स की बात करें तो उसमें हमें ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसी जो है ना वो क्या कहते हैं फिशेज हैं जो कि जिनसे जो है ना वो लाइट निकलती है, जिन्हें हम कहते हैं ल्यूमिनिसेंस, फ्लोरिसेंस ऑर्गेनिज्म जो है ना वो प्रोड्यूस किए गए, और डिजीज़ की जो है ना वो डायग्नोज करने के लिए उसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हम फिर जो है ना वो कभी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो दीज आर द फ्यू ऑब्जेक्टिव्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये काम होता कैसे है, जेनेटिक इंजीनियरिंग हम कैसे कर सकते हैं? इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी क्या कहते हैं ना उसको, रिक्वायर ए लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ नॉलेज, स्किल्स। और ये बहुत ही जो है वो बायोलॉजी के अंदर जो है वो एडवांस फील्ड है, लेकिन मैटर के अंदर जो है वो जस्ट इसको बेसिक जो है ना वो स्टेप्स जो बताए गए हैं उसको जो हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर सबसे पहला स्टेप आता है, फर्स्ट वन आता है आइसोलेशन। जिस जीन को हमने इंजीनियर करना है उसको पहले आइसोलेट करना है। ये ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। ये आ गया ह्यूमन सेल। कोई भी ह्यूमन सेल, बॉडी का कोई स्किन का सेल है, कोई लिवर का सेल है, ठीक है, इसी तरह जो है ना कोई भी बॉडी का सेल है, लेट्स सपोज इसमें से पूरे का पूरा डीएनए, सारा डीएनए ये आइसोलेट कर लिया गया, डीएनए एक्सट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं। उस डीएनए को हमने क्या करना लेना है? आइसोलेट कर लेना है। पूरे डीएनए को पहले क्या किया? एक्सट्रैक्ट किया। यानी पहले तो हमने जो है ना सारा डीएनए जो है वो क्या कर लिया है, उसको जो है ना एक्सट्रैक्ट कर लेना है।
उसके बाद हमने क्या करना है, अपना जो रिक्वायर्ड यानी कि जो टिपिकल जीन होगा, जिस ज़्यादा डीएनए तो उसकी जो लंबाई है यानी कि डीएनए एज ए वेरी लॉन्ग मालिक्यूल एंड वेरी वेरी जो है वो लेंथी मालिक्यूल है, उसमें से उसे लॉट ऑफ जीन्स 20,000 से लेकर 25,000 जीन्स हैं जो ह्यूमन के अंदर जो ह्यूमन जीनोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसमें से हमने अपना जो रिक्वायर्ड जीन है जिसके ऊपर हमने वर्क करना है उसको आइडेंटिफाई करना है पहले कि किस जीन को हमने आइसोलेट करना है डीएनए में से, उस जीन को फिर किया क्या है आइसोलेट कर लिया। ये ग्रीन कलर का वो स्पेशल जो है ना वो जीन का पार्ट है डीएनए में से जिसको आइसोलेट कर लिया गया, ये जो है ना वो आइसोलेट हो गया, ये डीएनए का पार्ट जिसको हमने आइसोलेट कर लिया, ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड या टारगेट डीएनए है या टारगेट जीन है जिसको हमने इंजीनियर करना है। साथ साथ इसके पैरेलल हमें क्या करना है, इस जो हमारा रिक्वायर्ड जीन है इसको किसी हमें चाहिए होगा, दूसरे नंबर पे क्या चाहिए होगा, इस जीन को हमने इंसर्ट करना है किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि इसको कैरी कर सके रिक्वायर्ड सेल तक। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है प्लाज्मिड्स की। प्लाज्मिड्स क्या है, प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स ऑफ डीएनए विच आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। जैसे कि ये देख रहे हैं यहाँ पे बैक्टीरियम है, बैक्टीरिया के अंदर ये रेड कलर का क्या है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है। बैक्टीरिया के अंदर एक ही क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम जो है ना यहाँ पे नजर आ रहा है। बाकी इसमें ये जो ब्लू कलर से जो रिंग्स हैं ये क्या है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स ऑफ डीएनए विच आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मिड। इस बैक्टीरिया से हमने क्या किया, प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट कर लिया, प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट कर लिया। इस प्लाज्मिड को भी हमने क्या किया, इसको जो है वो कट किया है। अब यहाँ पे क्या है, ये पॉसिबल हुआ है, ऐसे में जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम है, ये 1970s के अंदर इसके अंदर जो है ना वो ज़्यादा ये डिस्कवरी हुई है और इसके जो है ना वर्किंग जो है वो स्टार्ट हुई है। क्यों, विद द डिस्कवरी ऑफ द इन सर्टन एंजाइम विच आर कॉल्ड एंडोन्यूक्लियेसिस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, उसके ज़रिए हम अपने टिपिकल या रिक्वायर्ड जो डीएनए होता है उसको किसी स्पेसिफिक टारगेट पॉइंट पे कट कर सकते हैं। इस प्लाज्मिड को हमने उस पॉइंट से जो है वो कट किया, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमने यूज करके इस डीएनए से अपना जो रिक्वायर्ड जीन है उसको भी कट कर लिया। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड जीन है वो भी मौजूद है और हमारे पास जो है वो कैरियर मालिक्यूल मौजूद है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। मुख्तलिफ जो है ना बैक्टीरियोफेज, ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं उन्हें हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज, उसको भी यूज किया जा सकता है एज ए वेक्टर। वेक्टर ऐसा ऑर्गेनिज्म विच कैन कैरी आवर रिक्वायर्ड जीन इनटू सर्टन सेल्स और इनटू सर्टन ऑर्गेनिज्म। तो हमने क्या किया, हमने आइसोलेट कर लिया अपना रिक्वायर्ड जो जीन था उसको आइसोलेट किया, उसके बाद प्लाज्मिड को आइसोलेट किया। अब सेकंड स्टेप क्या है, इंसर्ट करना है। रिक्वायर्ड जीन इज इंसर्टेड इनटू प्लाज्मिड और द कैरी वेक्टर। जो वेक्टर है उसके अंदर जो है उसको क्या करना है, इंसर्ट करना है। ठीक है, इसको जो है इंसर्ट किया तो ये अब जो है ना वो सेकेंडरी जो है ना वो ये जो मॉलिक्यूल बना है दिस इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए बिकॉज इट कंटेन्स द डीएनए ऑफ द टू स्पीशीज। ये ह्यूमन, ये जो प्लाज्मिड है ये बैक्टीरियम का डीएनए है, ये जो ग्रीन कलर में है, ये जो ग्रीन कलर में है, यहाँ पे मैं इसको जरा थोड़ा सा मजीद बोल्ड कर देता हूँ। ये पार्ट क्या है, हमारा रिक्वायर्ड जीन है जिसको हमने क्या किया, इंसर्ट किया। तो ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है जो कि प्लाज्मिड एक्चुअली ये क्या बन गया, रिकम्बिनेंट डीएनए। अब रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया तो अब अभी तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जब हम जो डीएनए है उसको जो है कंबाइन करते हैं तो फिर यहाँ पे एक और एंजाइम का काम इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं लाइगेज, है ना। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि हमने जो है ना वो दो डिफरेंट किस्म के जो है ना वो, जैसे हमारे पास फर्ज किया ये जो है वो ये क्या है, ये प्लाज्मिड है, ठीक है, ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड के अंदर ये हमने डीएनए को इंसर्ट किया है, उसके अंदर जो है ना हमने क्या करना है कि इसको दोनों को अगर हमने साथ मिला दिया, अब इसको जोड़ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको ग्लू करना पड़ेगा, यानी कि उसको डीएनए को परमानेंटली इस जो इसके एंड्स हैं इनको आपस में क्या करना है, मजबूती के साथ जो है वो उनको जोड़ना है या इनको अटैच करना है। उसके लिए यहाँ पे क्या एंजाइम, एक अनदर एंजाइम यूज होते हैं जिसको हम कहते हैं डीएनए लाइगेजेस। डीएनए लाइगेजेस क्या करते हैं, दोनों डीएनए के जो एंड्स हैं इनको सील कर देते हैं। उसके बाद ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए इसको हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या है, ट्रांसफर करना। ट्रांसफर किस में करना है, बैक्टीरियम के अंदर, ठीक है, उसी बैक्टीरियम के अंदर हमने ट्रांसफर कर देना है। अब आप देखते हैं कि ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए ये हमारा बैक्टीरियम के अंदर जो मौजूद है। अब कुछ जो बैक्टीरिया होंगे उनके अंदर ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए ये ट्रांसफर होगा, कुछ के अंदर ये ट्रांसफर नहीं होगा। जिनके अंदर ये डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर होगा, वैसे तो बैक्टीरिया सारे मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन हमने उस कल्चर में से
जो डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए वाले बैक्टीरियम जो क्या बन जाएंगे रिकम्बिनेंट बैक्टीरियम, उनको जो है हमने आइसोलेट कर लेना है। लेट्स सपोज ये जो है हमारा रिक्वायर्ड टारगेट बैक्टीरियम है जो कि रिकम्बिनेंट है, इसको जो है हमें उसकी जो है ना वो अलग करके उसको सेपरेट करके उसकी क्या की है, 4th नंबर पे इसकी ग्रोथ की है। बैक्टीरियम जो है ना वो 1 2 2 4 4 इंटू 8 8 इंटू 16 एंड 16 टू 32 आगे जो है वो उनकी बैक्टीरियल जो है वो ग्रोथ होगी। साथ साथ जो है ना ये इस बैक्टीरिया के अंदर जो है वो दो काम हो रहे होंगे। एक तो ये जो डीएनए है ये कॉपी हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे एक डीएनए से दो डीएनए बनेंगे तो डीएनए भी कॉपी होगा। सेकंडली ये बैक्टीरियम क्या करेगा, इस डीएनए को एक्सप्रेस भी करेगा। जो जीन इसके अंदर मौजूद होगा जिसको हमने इंसर्ट किया है, उस डीएनए को ये डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन एक्सप्रेस भी करेगा। लेट्स सपोज ये जो जीन था जो हमने इस बैक्टीरियम के अंदर प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट किया था, ये इंसुलिन का जीन था। तो ये जो बैक्टीरियम है ये क्या करेगा, अपनी बॉडी के अंदर इंसुलिन कि यहाँ पे एक्सप्रेशन होगी, यानी कि इंसुलिन प्रोटीन भी बनेगी, और इसको हम क्या करेंगे, यानी कि ये 5th स्टेप बन जाएगा जो कि क्या है, एक्सप्रेशन का। और उस एक्सप्रेस प्रोटीन्स इन द फॉर्म जो कि हमारी क्या रिक्वायर्ड प्रोटीन है इंसुलिन, उसको फिर हम कल्चर मीडियम से क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, और आगे फिर डिफरेंट मेथड है उसको प्योरीफाई करना, प्योरीफाई करके उसको आगे फिर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो है वो यूज़ करना। तो बाहर देखने में ये बड़ा सिंपल स्टेप प्रोसेस लगता है, ठीक है जी, कि पहले जो है डीएनए आइसोलेट कर लिया, उसके बाद उसको रिकम्बिनेंट बना दिया, रिकम्बिनेंट बना के उसको जो है वो क्या कहते हैं ट्रांसफ़र कर दिया बैक्टीरियम के अंदर। ट्रांसफर के बाद उसकी जो है ना वो ग्रोथ हो जाएगी, ग्रोथ के बाद उसका एक्सप्रेस हो जाएगा। लेकिन बेसिकली इट्स रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ डिफरेंट स्किल्स एंड डिफरेंट टेक्निक्स विच आर यूजिंग फॉर द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो होप आपको ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।